जय हिंद, मैं हूं अजय झा। बिहार चुनाव से जुड़े इस खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद जीत के दावों और धुआंधार सियासी रैलियों की, लेकिन पहले बात वोट चोरी पर हो रही सियासत की भी। बिहार चुनाव में महागठबंधन वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। आरोप लगाते हुए कांग्रेस कुछ इस हद तक आगे बढ़ गई है कि अब उसके नेताओं ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जनता को भड़काने का काम शुरू कर दिया है। कल बिहार में हुए एक रैली में प्रियंका गांधी ने तीनों चुनाव आयुक्त का नाम लिया और आरोप लगाया कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। यही वो नहीं रुकी, बल्कि मर्यादा की तमाम सीमाओं को लांघते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को खुलेआम धमकी दे डाली। प्रियंका ने इन अधिकारियों के खिलाफ लोगों से नारे भी लगवा दिए। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था। 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट। हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने ऐसे सांधु का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए। ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये मां है हमारी, मां उदार होती है, लेकिन मां के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस सांधु, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम। और राहुल भी बार बार अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि एनडीए ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में वोट चोरी की और अब वो बिहार में भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बार फिर इसी बात को दोहराते हुए पीएम पर उंगली उठाई। बीजेपी के नेता, उत्तर प्रदेश के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता एक वोट उत्तर प्रदेश में डालते हैं और दूसरा वोट हरियाणा में डाला। भाइयों और बहनों, हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोरी किया है। इसका हमने साफ सबूत देश के सामने रखा। आपने नोट किया होगा कि बीजेपी के नेताओं ने, इलेक्शन कमीशन ने जो मैंने कहा उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको नकार नहीं पा रहे हैं। कल पता लगा
कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट हरियाणा में तो हम यहां पर सवाल ये नहीं उठा रहे कि कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है या कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है, लेकिन हमारा सवाल है कि जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ जनता को उकसाया जा रहा है वो कितना सही है। क्या प्रियंका गांधी ने मर्यादा की सीमा लांघी? यदि भड़के हुए लोग कोई उग्र या अतिवादी कदम उठाते हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर लोगों का भरोसा संवैधानिक पदों से खत्म होता है तो क्या यह देश के लिए सही होगा? अपने आप में ये बड़े सवाल हैं। और मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनंत अमित साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। परिमल कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है अनंत जी आपका। परिमल कुमार जी जेडीयू से। रविशंकर रवि आरजेडी के प्रवक्ता, विशाल लोधी कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद शुक्ला जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विशाल लोधी जी, आप पर सवाल आपसे करना पड़ेगा क्योंकि आपके नेता के इस जो वो कर रहे थे, हमने दिखाया कि ईसीआई के खिलाफ हाय हाय और चोर हैं के नारे लगवाना क्यों, कितना सही है? अजय जी, जिस तरह हमारे नेता आप लोग विशाल जी, आप लोग तो कह रहे थे कि संवैधानिक पदों को मौजूदा सरकार कमजोर कर रही है, संविधान को कमजोर कर रही है, हम बचाने निकले हैं इन संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को। और ये बोलते बोलते आप लोग खुद ही संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर नहीं कर रहे। देखिए, हम वो काम कर रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भारत का लोकतंत्र है बहुत खतरे में है। भाई, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चाहे सत्ता हो चाहे पक्ष हो, उससे एक उम्मीद रखता है कि वो निष्पक्ष हो। जिस तरह राहुल गांधी ने सबूत और तथ्यों के साथ अलग बात नहीं कर रहे, उस पर बेकायदा कांग्रेस पार्टी के द्वारा काम किया गया है, कई महीने काम हुए हैं। आज सभी हम लोग बता पा रहे हैं कि किसके घर में कितना वोट है, किसके घर में 500 वोट है, किसका विशाल जी उन बातों को ना दोहराइए क्योंकि राहुल जी, प्रियंका जी, आपके तमाम बड़े नेता रोज दोहरा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास इतने सबूत हैं, आप राहुल जी के पास इतने तथ्य हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने पूछा, कहा उनसे कि लिख के दे दीजिए, हमको रिटर्न में दे दीजिए, फिर उसके बाद हम उस पर संज्ञान लेते हैं। आज तक तो नहीं दिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन कितना जागरूक था, और आज यदि हम लोगों को इस तरह की बात करने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं यही तो इलेक्शन कमीशन की भी नाकामी है। जनता के बीच आपको जाना पड़ रहा है या आप जा रहे हैं जानबूझ के? इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, मतलब क्या है? देखिए, आज जनता का, विपक्षी पार्टियों का जो भरोसा है, वो चाहे वो चुनाव आयोग है, उससे पूर्ण रूप से उठ चुका है। और आज जिसको आप कल ही बिहार के लोगों ने साबित किया है। मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, विशाल जी माफ कीजिएगा, आपसे मैं सवाल, कल ही बिहार के लोगों ने साबित किया कि कितना भरोसा है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर दी। ये भरोसा नहीं तो क्या है? तो आपको क्या लग रहा है कि वो सत्ताधारी के पक्ष में कर रही है? वही कर वोट जो गिरा है वो सत्ता के विरोध में वोट गिरा। मैं कह रहा हूं कि सही फोरम पे जाइए, बजाय कि चोर के नारे आप लगवा रहे हैं चुनाव की सभा में, आप ईसीआई को लिख के दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में केस डालिए, सही फोरम पे करेंगे ना आप। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा फोरम है जनता का फोरम है, क्योंकि हमारी जवाबदेही जनता की है। हमारा काम उकसाना नहीं है, जनता को जगाना है, क्योंकि ये मुद्दा जनता से जुड़ा मुद्दा है। चलिए अब मैं लाता हूं दूसरे मेहमानों को, दीजिए जवाब। अनंत अमित जी, आप जवाब दीजिए, क्या आप लोग वोट चोरी करवा रहे हैं? हरियाणा की सरकार वोट चोरी से बनी है, पीएम मोदी वोट चोरी से बने हैं, ये आज भी आरोप लगे हैं आप पर। अजय जी, सर्वप्रथम आज पूरा देश वंदे मातरम, जिसे हम कहते हैं जब तक है जिंदा है हम गाते रहेंगे वंदे मातरम, पूरा देश आज वंदे मातरम मातृगान का 150वां वर्ष मना रहा है। मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं और आपके प्रश्नों पर आता हूं। आज जिस तरीके से अभी प्रोमो में दिखा रहे थे कि माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर मुर्दाबाद लगवा रही थी, जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं, संविधान को अपने माथे पर, अपने सर पर, अपने हृदय में लेकर चलने वाले लोग हैं, आज संविधान के खिलाफ। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं,
टीएन शेषन मुर्दाबाद क्यों नहीं लगवाते हैं, जो कि आपकी पार्टी का उम्मीदवार थे और ईसीआई भारत सरकार थे और लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं। एमएस गिल मुर्दाबाद क्यों नहीं लगाते हैं, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और आपकी सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री होता है। ये कैसी परंपरा है? आप चावला साहब मुर्दाबाद क्यों नहीं लगाते हैं, जिसको आउट ऑफ वे जाकर ईसीआई भारत सरकार बना देते हैं और जो कि चुनाव कराता है और हमारी पार्टी राष्ट्रपति को उनके खिलाफ पत्र लिखती है, जनता के बीच में नहीं जाकर मुर्दाबाद लगवाती है। आज जिस तरीके से बिहार की जनता के बीच में आपके नेताओं ने जिस तरीके से संविधान पे बैठे हुए अधिकारियों का अपमान किया है, ये बिहार की 14 करोड़ आबादी ये आपको जवाब देगी। और अजय जी कल चुनाव की बात कर रहे थे, कल चुनाव में आजादी के बाद बिहार में जिस तरीके से बम्पर मतदान हुआ है, मैं चुनाव आयोग को और बिहार की जनता को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में आज बिहार ने एक मैसेज दिया है, लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की भूमि पे जो चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने अपना योगदान दिया, उसकी सराहना करनी चाहिए। ठीक है परिमल कुमार जी, मैं आरजेडी के जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ है रविशंकर रवि जी आरजेडी से। रविशंकर जी ये बताइए कि अब तक हमने देखा था कि बीजेपी आरजेडी को, आरजेडी बीजेपी को आपस में आप एक दूसरे को हाय हाय चोर कहें, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन अब आप ईसीआई के लिए नारे लगवा रहे हैं चुनावी सभा में कि वो चोर हैं, उनसे बदले की बात आप कह रहे हैं, उन पर कार्रवाई की बात करें, क्या मतलब है इसका? अजय जी अभी की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही अभूतपूर्व स्थिति है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे साथी प्रवक्ता ने जितने चुनाव आयुक्तों के नाम लिए, इन लोगों ने इस तरह से कभी भी सत्ता के साथ मिलकर जिस तरह का खेल खेला जा रहा है ऐसा नहीं था। रिटायरमेंट के बाद लोग चुनाव लड़े, जिनको जो बनना था बने। मैं कह रहा हूं कि ये तो सब लोग मान रहे हैं ना। देखिए कुछ एनोमलीज हो, कुछ एरर हो, कुछ त्रुटियां हो तो ठीक है, इतने बड़े स्केल पे कोई काम होगा तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन जब हजारों और लाखों की संख्या में डुप्लीकेट वोटर्स पकड़े जा रहे हैं, इनवैलिड एड्रेसेस आ रहे हैं, मृतक जिंदा पाए जा रहे हैं, जिंदा मरे हुए पाए जा रहे हैं, बल्क वोटर्स हैं, तो जब जैसे हरियाणा के केस में करीब 25 लाख ऐसे देखिए वोटर्स की संख्या बताई जा रही है। बस एक लाइन जाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये सारे मामले आप सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए, एसआईआर जब चल रहा था पूरा वहां पर सारी चीजों की छानबीन भी हुई। इससे पहले आप लोग ईवीएम को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस पर भी पूरी सुनवाई हो चुकी है। तो या अभी भी अगर डाउट है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। ईसीआई कह रहा है कि हमको आप लिख के दीजिए प्रूफ के साथ राहुल जी को, वो उनको लिख के नहीं दे रहे हैं। चुनाव मैदान में नारे लगवाए जा रहे हैं। हाँ। मैं इसकी तरफ आपका इशारा करना चाहता हूं। हाँ, तो आपने अजय जी कोई चोरी होते हुए देखी और आप गए ये बताने की भाई वहां पे चोरी हो रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस आपको कहे कि पहले एफिडेविट दो, ओथ दो, तब हम जाएंगे छानबीन करने। नहीं, अगर आप ये उदाहरण दे रहे हैं तो रविशंकर जी मैं कहूंगा कि थाने में आप जाते हैं कि मेरे घर में चोरी हुई है, तो कहा जाता है कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि क्या हुआ है, कैसे चोरी हुई, कब चोरी हुई, क्या सामान गया है, आप डिटेल दीजिए लिख करके, फिर उसके बाद हम जांच करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। करने दीजिए ना मुझे। चारों तरफ ये चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर डुप्लीकेट वोटर्स ये इस दलील से मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप कह रहे कि अगर आपको दिख रहा है तो आपको लिख के देने में क्या दिक्कत है? भाई चुनाव दिया हुआ है सब, कहां? चुनाव आयोग तो आके उस पे मिसलीडिंग का चुनाव आयोग ने बार-बार कहा है कि हमें आप लिख के दीजिए। जब बम फोड़े थे राहुल जी उस दिन भी चुनाव आयोग ने कहा कि लिख के दीजिए। पता चल सकता है। नहीं अजय जी आप कंप्लीट करने दीजिए, बस एक लाइन में बोलूंगा। चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है 2018 से, और ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उसका नाम शायद एरोनेट बोल के है, या और भी दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर हैं। ये उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट वोटर्स क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? इसीलिए संदेह होता है कि सत्ता प्रतिष्ठान से मिलके ये खेल खेल रहे हैं। अगर ये आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप इस्तेमाल करो ना भाई। जेडीयू परिमल कुमार जी, बिहार में भी आप लोग वही कर रहे हैं जो हरियाणा और महाराष्ट्र में किया, चोरी की सरकार बनाई। आपकी आवाज म्यूट है क्या? आप अनम्यूट करिए खुद को। अब आ रही है आवाज? जी अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए।
हमारी आवाज आ रही है अजय जी? जी आ रही है। अच्छा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना बिहार में, जो महागठबंधन का कॉम्बिनेशन है राजद और कांग्रेस का, तो हम लोग बार बार कहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उसी तरह बिहार में राजद जो है ना लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा, लालू प्रसाद यादव फैमिली जो है वो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा है। बेसिक रूप से आप देखिए कि ये लोग जनता की विश्वसनीयता को खो चुके हैं, तो हारे को हरिनाम। अब ये डायरेक्ट पर्टिकुलरली जो है संवैधानिक संस्था, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इत्यादि को खुली चुनौती पब्लिकली देते हैं। आपको याद ही होगा अजय जी कि जब स्वतंत्रता संग्राम, आपने बड़ी बात कह दी कि ये लोग नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मैं समझ रहा हूँ ये कारण है विशाल लोधी राहुल गांधी बार बार विदेश जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में जब पूरा भारत वर्ष भारतीय सेना के साथ खड़ा था, ये पाकिस्तान के कर्नल मुनीर के साथ खड़े नजर आते थे, राजद वाले भी कांग्रेस वाले भी। जब पर्टिकुलरली सरकार ने जो आतंकवाद के विरुद्ध जो फॉरेन डिग्नेटरीज को भेजा, तो उसमें सलमान खुर्शी जब भारत के हितों की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस का जो रूप था यहाँ के। चलिए विशाल लोधी जी, आप समझ गए, आप लोग ये आरोप पर लगाते हैं, लेकिन आपका विरोध देश का विरोध नहीं हो जाता है, पाकिस्तान के का साथ नहीं हो जाता है विशाल लोधी जी। लेकिन क्या ये खतरनाक बातें हैं क्या आप लोग मॉड्यूल का हिस्सा बन जाते हैं क्या, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास पैदा कर रहे हैं क्या? देखिए जो जेडीयू के प्रवक्ता है आज ये सबसे पहले ये अपना खतरा पहचाने। जो बोलिए जी। नॉमेनक्लेचर या नंबरिंग नहीं किए गए और जिस मकान के नंबरिंग नहीं किए गए उसके लिए 0 बैठाया गया। अब फिर ये मूर्ख वाली राजनीतिक मूर्खता की परिकाष्ठा है। राहुल गांधी जिनको राजनीति समझ में नहीं आती है, वो अर्बन नक्सल मानसिकता वाले लोग हैं। आप समझिए, वो नेपाल जैसा जेनजी की बात करते हैं। अरे बिहार या भारत की जनता समझ चुकी है कि ये राष्ट्र विरोधी तत्व है, इनके झांसे में नहीं आना है, और इन लोगों के जैसे परिवारवादियों के विरुद्ध जेनजी की आवश्यकता है, न कि केंद्र के नरेंद्र मोदी और बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार के संदर्भ में। मैं आपको बतला दूं बिहार में इनका मॉडल क्या था। ये बार बार बोलते हैं कि हाइड्रोजन बम और नाइट्रोजन बम छोड़ेंगे, तो 6 नवंबर के एक दिन पहले इन्होंने हाइड्रोजन बम छोड़ा, लेकिन इसके कुछ दिन पहले ही उन्होंने 1220 के आरोपी तेजस्वी यादव को 80% घोषित करके आत्मघाती बम छोड़ दिया। तो इस तरह के व्यक्ति जिसको कोई विजन नहीं है, जो ये समझता है का आरोपी को विनोद शुक्ला जी के पास मैं आता हूं, लेकिन इससे पहले एक और भी ब्रेकिंग जोड़ दूं इसी के साथ में परिमल जी। ये राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप और भी लगाया है, बीजेपी के कई नेताओं ने बिहार में वोट जाकर के दिया है। ये राहुल गांधी का आरोप सामने आया है। इन्हीं नेताओं ने दिल्ली चुनाव में भी वोट दिया था, अब जाके बिहार में भी वोट डाल दिया। बीजेपी नेता 1 से ज्यादा वोट कर रहे हैं। राहुल गांधी के ये नए आरोप, कांग्रेस के मतदाताओं के वोट काटे जाते हैं। सुनिए। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। ये पूरा प्लान है और ये प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी, बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे।
बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा, मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। तो वोट चोरी का आरोप फिर से चर्चा में। विपक्षी दलों ने बीजेपी के कुछ नेताओं पर 2 राज्यों में मतदान करने का आरोप लगाया है और इनमें खासकर राकेश सिन्हा का नाम सबसे ज्यादा विवाद में है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और दूसरे विपक्षी दलों ने दावा किया है कि सिन्हा ने दिल्ली और बिहार दोनों विधानसभा चुनाव में मतदान किया। इसे वोट चोरी का सबूत बताते हुए उन्होंने बीजेपी पर अब हमला बोल दिया है। सौरभ भारद्वाज ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके निशाना साधा है और कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने घर का पता कैसे बदल सकते हैं। इस पर संघ विचारक और पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि विपक्ष नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता इतनी गिर गई है कि विपक्ष की कि वो झूठ और प्रपंच का सहारा ले रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता इतनी गिर गई है कि झूठ और प्रपंच का सहारा ले रही है। वो मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैंने दिल्ली में वोट करके फिर बिहार में वोट दिया। वो संविधान के नियमों को शायद नहीं जानते। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहाँ की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुश्तैनी गांव, जो बिहार के बेगूसराय जिले के मंसीरपुर में है, जहाँ मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहाँ मेरी खेती है, जहाँ मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहाँ की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। और मेरा देश की मतदाता सूचियों में से सिर्फ बिहार की मतदाता सूची में नाम है। इसके बावजूद बिना तथ्यों को जांचे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर गलत अफवाह उड़ाया, गलत आरोप लगाए, मैं उसकी सिर्फ निंदा ही नहीं करता हूं बल्कि मैं कहता हूं कि इसके लिए मैं उन पर मानहानि का मुकदमा भी कर सकता हूं। नहीं तो पूरी सफाई तो दे दी है राकेश जी ने सामने आकर के, लेकिन अनंत अमित जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी वोट और बिहार में मतदान हो रहे हैं तो वहां भी जाकर के वोट, क्या ये सही है? देखिए अजय जी, जिनके ऊपर ये आरोप लगे, अगर वो व्यक्ति स्वयं आकर और स्पष्टीकरण दे रहा है तो अब तो मामला ही नहीं रहता है कि जो व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए उसी व्यक्ति ने आके स्वयं कहा कि हमारे साथ ये स्थिति थी, हमने नाम कटवा के वहां पे नाम जुड़वाए, जो कि संवैधानिक तरीके से किया जाता है। अभी आपने राहुल गांधी जी का बयान दिखा रहे थे तो राहुल गांधी जी शायद भूल गए कि हिमाचल प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद झारखंड, उसके बाद तेलंगाना, क्या वहां हम भूल गए थे क्या? मतलब बोलने का भी उनका, देखिए अजय जी, बेसिकली क्या है कि बिहार के जो चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस अपनी जो जमीन खोजने गई थी और नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि जमीन नहीं मिल रही है तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात अपने आप में कि उन्होंने आके राकेश जी ने कह दिया, अगर उनको बिहार में वोट डालने का इरादा था तो दिल्ली में ना डाले होते वोट। नहीं, उसमें तो अजय जी प्रावधान है ना कि कोई व्यक्ति अपना नाम कटवा के दूसरी जगह नाम जुड़वा सकता है। ठीक बात है, तो उसने उसी आधार पे उन्होंने किया, उस संवैधानिक तरीके से किया है उसका, बल्कि 109 टेक्निकली सही है आप कह रहे हैं, लेकिन नैतिक तौर पर भी सही है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, देखिए संवैधानिक तौर पे उन्होंने कहा है कि टेक्निकली तो नहीं गलत किया, संवैधानिक तौर पर तो सही है, बिल्कुल, लेकिन नैतिक तौर पर अगर ये मन में था, कानून तो संविधान से चलता है ना, और कानून संविधान से चल रहा, उन्होंने संवैधानिक तरीके से किया है। कांग्रेस बेसिकली जो अपनी जमीन अजय जी वहां खोजने गई थी और पिछले बार 75 सीट पे लड़के 19 जीती थी और इस बार आज 61 सीट पे लड़ रही है, जिसमें 9 सीट पे दोस्ताना संघर्ष है वो, और 29 सीट ऐसी सीट आरजेडी ने उनको दिया, तो मतलब जो कि आज तक कभी जीती नहीं। अभी से हताशा दिखाई दे रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है मैं पूछ लूंगा, लेकिन विनोद शुक्ला जी को मैं अब लाता हूं। विनोद जी, देखिए हमारी जो चिंता है इस पूरे सवाल पर जो हम बहस कर रहे हैं कि क्या अगर आपको लग रहा है कि वोट की चोरी हो रही है तो यह सही फोरम है कि सीधे चुनाव आयुक्त को आपके खिलाफ नारे चुनाव की रैली में लगवाएं? देखिए, रैली से आप सिर्फ डॉग व्हिसल कर सकते हैं, आप किसी के खिलाफ भड़का सकते हैं, जो प्राइमरी तौर पर यही दिख रहा था कि इस तरह की कोशिश की जा रही थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि क्या इस चुनाव में जो वोट परसेंट हुआ है वो महागठबंधन के पक्ष में है या एनडीए के पक्ष में। बिल्कुल सही बात है, इसको मान लेना चाहिए कि अभी कोई ये नहीं बता सकता कि किसके पक्ष में, लेकिन इसको तो मानना पड़ेगा कि ये इलेक्शन कमीशन के पक्ष में है। उन्होंने इसको इस तरह से कंडक्ट किया कि जो 57% वोट पिछले चुनाव में था वो बढ़ के 64.80% के आसपास हो गया है। तो आप इसको कैसे नकार सकते हैं? और दूसरा ये कि क्या इस लड़ाई का समाधान या क्या इस मसले का समाधान
चुनावी रैलियों में ज्ञानेश कुमार के बारे में या संधू साहब के बारे में या जो विनीत जोशी हैं, तीसरे जोशी साहब चुनाव आयुक्त हैं, उनके बारे में बात करके समाधान होगा, या इसका कोई जो संवैधानिक तरीका है, कानूनी तरीका है, उस तरीके से ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक और तरीका यह है कि आप अगर सरकार में होते तो आप इनको किसी तरह से हटा सकते थे, उसके लिए आपको 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। एक और बात है, जो अकुलाहट है, 3 चुनाव हारने के बाद किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी राजनीतिक दल होता, 3 चुनाव हारने के बाद, तब जब किसी व्यक्ति को लगातार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लॉन्च किया जा रहा हो, ये स्थिति हो सकती है। तो वो कहीं अकुलाहट में, डिसीजन में आप या कह लीजिए बौखलाहट में इस तरह के निर्णय कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को सड़क पर लाया जाए, और ये भारत में ये प्रयोग। एक छोटा सा रिएक्शन विशाल लोधी जी, जो बात कह रहे हैं विनोद जी कि इसका सॉल्यूशन चुनावी सभा में होगा नहीं, बल्कि उल्टा हो सकता है इसका, कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से भरोसा टूट रहा है लोगों का, हो सकता है कि कोई उपद्रव भी हो जाए, जिस तरह से आप वहां पर कह रहे हैं। क्यों नहीं आप सही फोरम पे जा रहे हैं? क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं? वंस फॉर ऑल हो जाएगा। ये जो फोरम हम लोगों ने चुना है, ये सबसे बेस्ट फोरम है, इसलिए क्योंकि जनता के फोरम से बड़ा इस देश में कोई फोरम नहीं है। हमारी अदालत जनता है, क्योंकि जनता के फैसले से हम देश के तमाम उन संवैधानिक संस्थाओं में बैठने का भी काम करते हैं। और आप खुद देखिए, जो आपने राकेश सिन्हा जी की फोटो दिखाई, तो नहीं, जनता के फोरम में तो फैसला होता जा रहा है, आप ये मुद्दे उठाते जा रहे हैं और आप हारते जा रहे हैं, तो तब तो फिर शांति हो जाइए, खत्म कर दीजिए इस मुद्दे को। मुद्दों के साथ है, हम मुद्दों के साथ है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार चोरी की जा रही है, वो चोरी किया जा रहा है। आज खुद देखिए ना कि लोगों के नल में नहीं आ रहा है। तो इलेक्शन में बोलने से तो कोई समाधान नहीं निकल रहा है ना, मैं ये कह रहा हूं। तो आप खुद देखिए, आज जिस तरह बिहार का आम जनमानस है वो पूरा मूड बना चुका है, क्योंकि आज बिहार अपराध पे नंबर 1 पे था, रोजगार। अच्छा तो ठीक, अगर आपको ऐसा लग रहा है, मान लीजिए कि 14 को अगर नतीजे आपके पक्ष में आए, तब तो ठीक है, आपकी बात सही ठहरेगी। अगर नहीं पक्ष में आया आपके, तो उसके बाद ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, कांग्रेस आरोप बंद कर देगी, लगा ना, जनता का फैसला आ जाएगा। चोरी होती है, और जो चोरी करेंगे उनको जनता के सामने बेनकाब किया जाएगा, चाहे वो सरकारी तंत्र के द्वारा चोरी हो, बने रहिए आप हमारे साथ, तंत्र के द्वारा चोरी हो। तो आप